तो आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारे पास यहाँ पर सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये मैंने लिख दी है। और ये जो ए नॉट टी है ये कहाँ बिलोंग करेगा? ए नॉट टी हमारा बिलोंग करेगा कहाँ? C2 क्लोज इंटरवल ए बी। ए वन टी कहाँ से आएगा? ए वन टी कहाँ बिलोंग करेगा? C1 क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। और ऐसे यदि मैं ए टू टी की बात करूं तो वो कहाँ कहाँ बिलोंग करेगा? कंटिन्यूअस क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में। ठीक है, तो ऐसे हम ये करते हैं। अब हम बात करते हैं जो ये इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी एडजॉइंट इक्वेशन कैसे निकालते हैं? यदि मैंने इसकी एडजॉइंट इक्वेशन निकालनी है तो कैसे निकालूंगा मैं? तो उसके लिए क्या करते हैं हम, इसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो यहां मैं लिखूंगा -1 का स्क्वायर ए नॉट टी डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस -1 ए वन टी डी वाई बाई डी टी प्लस ए टू टी वाई इज इक्वल टू 0। ऐसे लिखेंगे हम। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। इसको सोल्व करूंगा तो -1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 ही होगा। और यहाँ -1 है तो यहाँ माइनस का निशान आ जाएगा बस। ठीक है, तो यहाँ माइनस का निशान आ जाएगा, माइनस का साइन। ठीक है, और ए टू टी तो ऐसे का ऐसे है। अब क्या करेंगे हम, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, डी बाई डी टी ए नॉट टी वाई टी माइनस ए वन टी माइनस डी बाई डी टी, इसका डेरिवेटिव करना है। माइनस डी बाई डी टी डेरिवेटिव किसका करेंगे? ए वन टी वाई ऑफ टी प्लस ए टू टी वाई ऑफ टी इज इक्वल टू 0। अब इसको हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम जैसे यहाँ क्या है, डी स्क्वायर आएगा यहाँ, क्योंकि डबल डेरिवेटिव है। तो अब हम पहले डेरिवेटिव करेंगे इसका। यहाँ डबल डेरिवेटिव है तो एक बार डेरिवेटिव कर देंगे हम, तो यहाँ सिंगल रह जाएगा डी बाई डी टी। एक बार इसका डेरिवेटिव कर देंगे, प्रोडक्ट रूल से कर देंगे। पहला एच टी, दूसरे का कर देते हैं डेरिवेटिव वाई डैश टी एस। अब पहले का कर देते हैं ए नोट टी का ए नोट डैश टी, पहले का कर दिया, और दूसरा एज इट इज। ऐसे करना है, ऐसे इसमें करेंगे। इसमें तो एक ही डेरिवेटिव है तो एक बार डेरिवेटिव करके हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो ए वन टी वाई डैश टी, ए वन टी को ऐसे का ऐसे रखा, वाई डैश वाई ऑफ टी का कर दिया। अब क्या करेंगे हम, अब हम प्रोडक्ट रूल है सिंपल, ए वन टी का कर देते हैं। ए वन टी का क्या हो गया, ए वन डैश टी, और वाई ऑफ टी ऐसे का ऐसे, प्लस ये जो बचा है पीछे हमारा ए टू टी वाई ऑफ टी इज इक्वल टू 0। ये हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ एक और डेरिवेटिव बचा है, एक और बार डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे हम, पहले इसका कर देते हैं फिर इसका कर लेंगे। प्रोडक्ट रूल से इसका करेंगे, प्रोडक्ट रूल से इसका, तो इसका क्या होगा, ए नॉट टी, इसका वाई डबल डैश टी प्लस ए नॉट टी का करेंगे, अब ए नॉट टी का ए नॉट टी डैश वाई डैश टी, वाई डैश टी ऐसे कैसे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका करेंगे। इसमें क्या करेंगे, ए नॉट डैश टी वाई ऑफ टी का वाई डैश टी, अब प्लस, अब इसका करेंगे ए नॉट डैश टी का ए नॉट डैश टी का ए नॉट डबल डैश टी और वाई ऑफ टी। ऐसे आ गया हमारा।
माइनस, माइनस में क्या, अब ये टर्म है -a1t, माइनस को अंदर लेके जा रहा हूं मैं, सोल्व कर रहा हूं इसको, -a1t y डैश टी माइनस, अब इसके साथ आएगा -a1 डैश टी y ऑफ टी प्लस a2t y ऑफ टी इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, जो y डैश की टर्म है उसको अलग ले लेंगे, y डबल डैश की टर्म को अलग ले लेंगे और y ऑफ t की टर्म को अलग ले लेंगे। तो y डबल डैश t की टर्म तो सिर्फ यही है हमारे पास, यदि मैं देखूं तो सिर्फ क्या है, यही है। तो इसमें क्या होगा, जो ये टर्म है, ये जो टर्म है यही है y डैश टी की, तो y डबल डैश टी की, सॉरी। और यदि मैं बात करूं y डैश टी की टर्म देख लेते हैं, एक तो ये रही, ये रही, और भी है क्या, और एक ये रही, ठीक है। तो यहाँ देखूं a1 डैश टी y डैश टी, यहाँ क्या है, सही किया गया हमने, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ देखूं ये दोनों टर्म है जो ये ये सेम है, तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 a नॉट डैश टी y डैश टी, सेम है तो जुड़ गई है। तो y डैश टी को तो हम बाहर ही ले लेंगे, क्योंकि एक और टर्म है y डैश टी की, एक और टर्म कौन सी y डैश टी की, ये रही -a1t y डैश टी, अब बाहर आ जाएगा हमारा y डैश टी, हमने क्या ले लिया, बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, कहने का मतलब ये दोनों जुड़ गई थी टर्म, 2a नॉट टी आ गया, यहाँ y डैश तो कॉमन ले लिया हमने, और यहाँ से मैंने क्या किया, y डैश यहाँ से भी कॉमन लिया, -a1t यहाँ आ गया। अब बात आती है y वाली टर्म जो बची है, प्लस y वाली टर्म देख लेते हैं, y वाली कौन है, एक तो यह है, एक ये है और एक ये है, तीन टर्म बची हुई y वाली। तो y वाले में क्या क्या आएगा, a नॉट डबल डैश टी माइनस ये है a1 डैश टी प्लस a2 टी y टी बाहर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या है, एडजॉइंट इक्वेशन हमने निकाल ली। तो ऐसे हम एडजॉइंट इक्वेशन निकालते हैं, जो हमें सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी थी उसकी हमने क्या निकाली है, एडजॉइंट इक्वेशन। और इसके बाद हम एक थ्योरम करेंगे, अभी तो इतना ही करेंगे।